नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन इंडिया बहुमत से दूर रहा। कोई भी पार्टी 100 के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर सकी। कांग्रेस को गठबंधन में सबसे ज्यादा 99 सीटें मिली। लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के लिए कितना झूठ बोला, आज इस पर बात करेंगे। दरअसल राहुल गांधी चुनाव के दौरान क्या बातें कह रहे थे और परिणाम जब ठीक ठाक उनके लिए आए तो उसके बाद किस तरीके से बातें कह रहे थे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाद में तंज कसा, आज उसकी पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी का एक बयान आपको सुनाते हैं जो कि रिजल्ट आने के ठीक बाद का था, जब वो कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। तो सुन लिया क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड से जीत दर्ज की और उसके बाद उन्होंने तय किया कि वायनाड छोड़ देंगे और रायबरेली से सांसद रहेंगे। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की लगभग 24 मिनट की रही। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और फिर इसके बाद राहुल गांधी ने भी लोगों को संबोधित किया, दर्शकों का आभार भी व्यक्त किया। लेकिन इस 24 मिनट में कहीं भी ईवीएम का जिक्र नहीं आया। जी हाँ, राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान लगातार ये बोलते रहे कि ईवीएम को इस देश से हटा देना चाहिए, ईवीएम में धांधली है, बीजेपी ईवीएम को हैक करती है। लेकिन जब खुद की पार्टी के 230 से ज़्यादा गठबंधन की उनकी सीटें आ गई तो राहुल गांधी चुप हो गए, ईवीएम पर एक शब्द नहीं कहा। और 99 सीट कांग्रेस को आई तो राहुल गांधी को लगा कि ईवीएम ठीक है। हालांकि विपक्ष का एजेंडा हमेशा से यही रहा, कभी तेलंगाना जीतते हैं तो ईवीएम ठीक लगती है उनको, हिमाचल जीतते हैं तो ईवीएम ठीक लगती है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हार मिल जाती है, केंद्र में सत्ता नहीं मिलती तो ईवीएम पर रोना शुरू कर देते हैं राहुल गांधी। अब इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसा। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान ईवीएम का रोना रो रहे थे। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो सुन लिया आपने राहुल गांधी किस तरीके से पूरे देश में घूम घूम कर झूठ बोल रहे थे। ये झूठ इसलिए क्योंकि अगर राहुल गांधी 99 सीट जीतने के बाद भी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते कि ईवीएम में अब भी गड़बड़ी है तो लोग इसे झूठ नहीं मानते। लेकिन आपने चुनाव जीतने के लिए लोगों को झूठ बोला और लगातार कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन जब आपके मुताबिक ठीक ठाक नतीजे आ गए, आपको 99 सीटें मिल गई तो आप ईवीएम पर चुप्पी साध गए और एक शब्द भी ईवीएम पर नहीं कहा। लगातार ईवीएम पर आप लांछन लगाते रहे, आप चुनाव आयोग तक जाने की बात करते रहे, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डालते रहे, ईवीएम के लिए प्रदर्शन होता रहा इस देश में। दिग्विजय सिंह उस प्रदर्शन में शामिल होते रहे जो कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब आपके परिणाम अनुकूल आए तो आप ईवीएम पर लांछन लगाना भूल गए। इसीलिए अब देश कह रहा है कि राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के लिए खूब झूठ बोला। अब आपको केवल ईवीएम का ही एक मामला झूठ लग रहा होगा, लेकिन इसके अलावा भी कई मामले हैं। वो चाहे 1 लाख रुपए खटाखट देने की बात हो, 85 रुपए देने की बात हो, आप तमाम भी कांग्रेस के कार्यालय पर देखिए, महिलाएं पहुंच रही हैं और वो राहुल गांधी से पैसा मांग रही हैं और कह रही हैं कि आपने ही कहा था कि हमें वोट दीजिए, हम आपको 5 जून से पैसा देंगे। एक ये भी झूठ देश से बोला गया। और ईवीएम वाला झूठ तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं वो हमने आपको राहुल के दोनों बयान सुनाए ही हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर तंज कसा है और राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के रिजल्ट के बाद कहा
जब वो संसद में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या अब ईवीएम पर लांछन नहीं लगाएंगे, क्या अब ईवीएम पाक साफ हो गई, ईवीएम का मुद्दा मर गया। पीएम मोदी ने ये तंज कसते हुए राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। कैसे? क्योंकि एक वक्त राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आए उनके लिए ठीक ठाक रिजल्ट थे तो वो ईवीएम पर बोलना भूल गए। ना कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ नहीं कहा और इसीलिए पीएम मोदी ने उनके झूठ को बेनकाब किया। अब सुनिए पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं और आपको क्या कुछ कहना है राहुल गांधी के इन बयानों पर कि एक तरफ चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव जीतने के लिए वो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे और चुनाव जब परिणाम आए उनके अनुकूल आ गए थोड़ा तो उन्होंने ईवीएम पर एक शब्द भी नहीं कहा। क्या ये जनता से झूठ बोला गया? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और बने रहेगा हमारे साथ। साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति के एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक अवर्स में, चुनाव के पीक अवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए, हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। साथियों, इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं, यूपीआई में दिखाया। जब हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, फिनटेक की दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं। आधार आज देश की एक पहचान बना है। मैं तो देख रहा हूं कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार की पद्धति से आगे बढ़ना है, आप कैसे मदद कर सकते हैं। उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाकर के परेशानियां पैदा की। यानी मूलतः ये प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी इंडी अलायंस हमने देखा है